भारत के समस्त बीमा विक्रेता साथियों का हृदय से वंदन, आभार व्यक्त करता हूं। लगातार गीता के ज्ञान के माध्यम से जिस तरीके की ऊर्जा शक्ति आपने एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के लिए दिखाना शुरू कर दी है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूं और वो एक एक कमेंट मुझे ऊर्जा देता है कि मैं किस प्रकार का वीडियो आपको बनाऊं जिससे भारत का हर बीमा विक्रेता साथी जो मेरे साथ 20,000 से ज्यादा बीमा विक्रेता साथी जो मेरे साथ जुड़े हैं, अलग अलग कंपनियों के साथी जो मेरे साथ जुड़े हैं, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो साथी मुझे जुड़े, उन सभी के लिए मेरा एक एक वीडियो समर्पित है कि मैं कैसे आपकी जिंदगी में नई ऊंचाई तय करा सकूं जिससे आप अपने परिवार की सारी खुशियां, सारे लक्ष्य पूरा कर सके। आज फिर से गीता के ज्ञान के अध्याय 3 के पार्ट बी की ओर चल रहे हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। अर्जुन से सबसे पहली बात तो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का अर्थ यहां किसी जात से, किसी मजहब से नहीं है। धर्म का अर्थ है कि उसका जो कर्तव्य है, उसका जो कर्तव्य है वो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जब सेना में आप देखते हैं, भारतीय नौसेना, जल सेना, थल सेना में जब आप देखते हैं और सरहद पे जब हमारा जवान जाता है, भारत का जब जवान सरहद पे जाता है तो जो दूसरी विपक्षी सेना होती है, किसी भी देश की होती है, उसकी जान चली जाती है, लेकिन वो अपना धर्म यानी युद्ध करना नहीं छोड़ता है, युद्ध करता रहता है आखिरी सांस तक। हजारों लाखों वीरों योद्धाओं के बारे में आपने सुना है, आखिरी सांस तक लड़ते हैं, अपना धर्म नहीं छोड़ते, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीमा विक्रेता साथियों को इस गीता के सार के माध्यम से, अध्याय 3 के माध्यम से, बीमा विक्रेता साथियों का जो सबसे पहला धर्म है, लोगों से मिलना, युद्ध के मैदान में बना रहना, फील्ड पे रहना, लगातार हर उस व्यक्ति से मिलना जिसे लगता है कि ये बीमा का प्रोस्पेक्ट हो सकता है, बीमा खरीद सकता है। सो पहला धर्म आपका क्या है साथियों? आपका धर्म है लोगों को सही सलाह देना। आपका दूसरा धर्म है लोगों से लगातार मिलते रहना। ये धर्म अगर आप छोड़ेंगे, अगर आप अपने धर्म को छोड़ देंगे, अगर आप अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे, तो आप अपने व्यवसाय से हाथ धो बैठेंगे। आप अपने जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जो आपकी स्वयं मूल एक पहचान है, उस पहचान को खो देंगे। जो बीमा विक्रेता अपने धर्म को खो देता है, वो अपनी धार्मिकता को खो देता है, अपनी पहचान को खो देता है। ऐसे ही गीता के सार के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका परम कर्तव्य, परम धर्म है लोगों से मिलना और उन्हें सही सलाह देना, जो आपको कभी छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब एक लीडर जो है, ये लर्निंग नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। लीडर क्या होता है? लीडर हमेशा आगे चलता है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके आचरण को बाकी फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, लीडर हमेशा आगे चलता है। वो अपने आदर्शों की वजह से जाना जाता है, अपने आदर्शों का पालन करता है, बाकी सेना पीछे चलती है। आप लीडर हैं, आपको तय करना है, आपको आगे चलना है, आपको पीछे चलना है। अगर आपको आगे चलना है तो आपको अपने आदर्शों का पालन करना है। आपके आदर्श क्या हैं? आपके आदर्श किस प्रकार से हैं? आप किस प्रकार से काम करना पसंद करते हैं? किस प्रकार की चीजों को आप इस तरीके से करते हैं जिससे समाज में, राष्ट्र में, एक इंडिविजुअल परिवार में आप अपनी अहम भूमिका निभा सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, एज अ लीडर मैं आगे चलता हूं, क्योंकि मेरे पास तीनों लोग हैं, मेरे पास तीनों लोग हैं, सारा साम्राज्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा? कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी वो कौरवों के साथ थी, नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य, अपना धर्म, अपना कार्य नहीं छोड़ा, कर्म नहीं छोड़ा। क्या कर्म नहीं छोड़ा? कि वो अर्जुन के सारथी बनके पूरे महाभारत के युद्ध में लगातार सारथी का जो रोल था, जो उनका काम था, वो निभाते रहे। ऐसे ही आप कितने भी बड़े हो जाएं, भगवान श्री कृष्ण के से बड़े नहीं हो सकते, उनसे बड़े लीडर नहीं हो सकते। उन्होंने जब अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा, अपना काम नहीं छोड़ा, वैसे ही आपको एक लीडर के रूप में, चाहे आप किसी भी ऊंचाई पे हो, कितने भी बड़े सीओटी, टीओटी हो जाएं, लेकिन आपको अपनी जमीन नहीं छोड़नी, आपको अपना काम नहीं छोड़ना, आपको अपना वो रूप नहीं छोड़ना जिस रूप से आप बड़े बने हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन जो व्यक्ति करता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। सच्चे मन से जब आप अपना कर्म करते हो, सच्चे मन से जब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। गीता के इस ज्ञान में मोक्ष की बात की है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भगवान क्या कहते हैं, वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। लेकिन यहां पे जो वास्तविक जीवन है, जब आप बीमा के व्यवसाय में इस लर्निंग को उतारेंगे तो किस तरीके से उतारेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। जो बीमा अभिकर्ता लगातार काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, वो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बनते हैं। यानी वो
पैसे भी बहुत कमाते हैं, आर्थिक आजादी में आगे जाते हैं, उनके उनके लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। और दूसरे बीमा अभिकर्ता जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी नहीं करते, यानी अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करते, अपने कर्म का पालन ठीक से नहीं करते, वो जिंदगी भर काम करते रहते हैं, क्योंकि उनका कमीशन छोटा 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 आता है, वो ज्यादा समय तक काम करते हैं, वो कभी भी काम के उस बंधन से नहीं छूटते, उस मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ पाते जिस मोक्ष की तरह वो बीमा अभिकर्ता बढ़ जाते हैं। यानी वो कुछ समय तक काम करते हैं, 10-15 साल काम करते हैं, उसके बाद वो रिटायरमेंट लेने की अवस्था में आ जाते हैं और अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो बीमा अभिकर्ता जो लगातार अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने कर्म का पालन करते हैं, वही रिटायरमेंट की अवस्था तक पहुंचते हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष बनते हैं, वही लीडर बनते हैं। बाकी जो फॉलोअर्स हैं वो धीरे धीरे काम करते करते कभी भी काम के बंधन से नहीं छूटते, लगातार उनको जीवन की अंतिम सांसों तक काम करना पड़ता है, क्योंकि घर की मजबूरियां, घर की परिस्थितियां और उन परिस्थितियों में लगातार काम करने से ही वो अपने परिवार का गुजारा भत्ता चला पाते हैं। साथियों, सच्चे मन से आपको अपना कर्तव्य निभाना है। आगे इस विषय में हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग कार्यों का या लोगों के व्यवसाय को देख के बहुत बार इंद्रियों के वश में जो लोग होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, लालच के वश में जो लोग होते हैं, वो अपने व्यवसाय को छोड़ देते हैं, वो अपने व्यवसाय को छोड़ देते हैं, दूसरे का व्यवसाय उसे अच्छा लगने लगता है, दूसरे का काम उसे अच्छा लगने लगता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि जब साधारण पुरुष जो होते हैं वो अपने कार्य को छोड़ देते हैं, अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं, दूसरे के काम को करने लगते हैं, जैसे किराना की दुकान खोल लिया या टीचिंग करना शुरू कर दिया। अभी बीमा अभिकर्ता है, किराना की दुकान खोल लिया, टीचिंग करना शुरू कर दिया, उसको लगता है किराने की दुकान में बहुत अच्छा काम होने वाला है, टीचिंग में बहुत अच्छा काम होने वाला है, और इस स्थिति में उसने अपना काम छोड़ दिया, दूसरे का काम अपना लिया। और फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो जो दूसरा काम कर रहा होता है उसे भी छोड़ देता है, क्योंकि तीसरे का काम उसे अच्छा लगने लगता है, और कुछ दिन बाद उसे चौथे का काम अच्छा लगने लगता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के बस में होता है, काम, लोभ, क्रोध, लालच के बस में होता है, वो व्यक्ति लगातार ऐसा करता है, वो व्यक्ति जीवन पर्यंत साधारण रहता है, वो व्यक्ति हमेशा साधारण आता है, साधारण जाता है। साधारण आना तो सभी आते हैं, सभी साधारण आते हैं, लेकिन साधारण जाना यानी 96% लोगों की तरह चले जाना, ये एक गलत बात है। तो गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब चले जाना ये बहुत गलत बात है। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अध्याय 3 में कि आपको अपने अंदर से वो जो लीडर छुपा हुआ है, जो बार बार लालच में नहीं फंसता है, इंद्रियों के वश में आपको नहीं होना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए आपको कार्य करना है। इंद्रियां बहुत पावरफुल हैं, जो किसी भी शरीर को पल भर में कंट्रोल कर लेती हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके जो सेंसेस हैं, बहुत पावरफुल हैं, वो आपके शरीर को कंट्रोल कर लेती हैं पल भर में। लेकिन इंद्रियों से पावरफुल होता है आपका मन। आपका मन इंद्रियों से पावरफुल होता है। आपके मन के द्वारा आपकी इंद्रिय कंट्रोल हो सकती है। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, तो आपका मन इतना पावरफुल होता है कि आपके बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, आपकी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। और मन से भी ज्यादा पावरफुल होता है आपकी बुद्धि। तो आपके पास जितनी बुद्धि और विवेक होता है, आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। और बुद्धि से भी ज्यादा पावरफुल गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा आत्मा। आपकी आत्मा जो है वो बुद्धि से भी ज्यादा पावरफुल है। यानी अगर आप अपनी आत्मा के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से किसी भी निर्णय को लेते हैं, किसी भी चीज को तय करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप इंद्रियों के बस में नहीं होते, आपकी इंद्रियां आपके बस में होती हैं। और जिस व्यक्ति के बस में उसकी इंद्रियां होती हैं, वो साधारण से असाधारण हो जाता है, वो चैंपियन हो जाता है, वो एमडीआरटी हो जाता है, वो सीओटी हो जाता है, टीओटी हो जाता है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण आगे लर्निंग की कहते हैं कि बहुत बार एक विनर को भी लगता है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जो कर रहा होता है उसे भी लगता है यार मैं थक चुका हूं, मैं चूर हो चुका हूं, मुझे थकान महसूस हो रही, मैं भी आराम करना चाहता हूं, क्यों ना अभी आराम कर लूं। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी है या उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, विनर की क्वालिटी उसके अंदर है, विनर वो है, लेकिन उसे भी अंदर से ऐसा लगता है कि मैं भी आराम कर लूं तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो विनर जो है अपनी इंद्रियों, जो उसके मन में बात आ रही है, जो उसके दिमाग में बात आ रही है कि मैं आराम कर लूं, उस इंद्रियों के बस में ना होती है, इंद्रियों को अपने बस में रखता है और उस इंद्रियों से कहता है कि मुझे आराम नहीं करना, मेरे लिए आराम हराम है, तब तक
जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकूं, जब तक मैं अपने लक्ष्य को अचीव ना कर सकूं, जब तक मैं अपने एमडीआरटी को, जब तक अपने सीओटी जब तक अपने टीओटी को अचीव ना कर सकूं, वो थकता नहीं, वो हारता नहीं, वो घबराता नहीं, वो निडर होकर आगे अड़ा रहता है और लगातार जीतता है। साथियों, गीता के इस ज्ञान के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि विनर अगर आप हैं तो आप इंद्रियों के वश में नहीं होंगे, इंद्रियां आपके वश में होंगी और आप जो तय करेंगे वो आप पाएंगे। अगर आप एक लीडर हैं तो आप आगे चलेंगे, अपने आदर्शों का पालन करेंगे, और अगर श्रेष्ठ पुरुष के आचरण के तरीके से आदर्शों का पालन आप करते हैं तो पूरे समाज में आपकी एक अलग वैल्यू होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से कहा कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, पूरे तीनों लोग मेरे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कर्म करना अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, ऐसे ही बीमा अभिकर्ता के रूप में आपका कर्म, आपका कर्तव्य आपको छोड़ना नहीं है, लगातार करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी आपको गिराए, चाहे कोई कितना भी नीचा दिखाए, लेकिन आपको अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना है। और जब आप सच्चे मन से अपने कर्तव्य पे अड़े रहेंगे तो आपकी जीत पक्की होगी। आगे उन्होंने कहा कि धर्म नहीं छोड़ना है। धर्म आपका क्या है? आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कार्य है, पूर्ण निष्ठा से आप करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अलग अलग व्यवसाय के लोग आपको लालच देंगे, लेकिन आप इंद्रियों के वश में होंगे, इंद्रियों के वश में होंगे तो लालच का शिकार हो जाएंगे। साथियों, गीता के इस ज्ञान के माध्यम से, अध्याय 3 के ज्ञान के माध्यम से आपने जिस तरीके से अपनी ऊर्जा को बढ़ाया, ये अगर ऑडियो आपको पसंद आया तो जरूर अपने कमेंट लिखिए। भारत का हर बीमा अभिकर्ता साथी आगे करे, सीओटी करे, ऐसी मेरी ढेरों शुभेच्छाएं।